We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, भारत के उपराष्ट्रपति की। हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में हेल्थ रीजंस का हवाला दिया है। जगदीप धनखड़ के इस अचानक फैसले के बाद अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा और इस पद का कॉन्स्टिट्यूशनल महत्व क्या है। आपको बता दें कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद अमेरिकन उपराष्ट्रपति के मॉडल पर बेस्ड है और ये देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल पद माना जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति पद संभालने की तारीख से 5 सालों तक इस पद पर रहते हैं, लेकिन उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट की तरह फॉर्मल महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जरूरी नहीं होती। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये एक जरूरी सवाल है। ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव जैसी ही होती है, लेकिन इनका निर्वाचक मंडल अलग होता है। अब ये जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। इसके लिए नर्माष्ट्रपति चुनाव में नामांकित सांसद वोट नहीं डाल सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा प्रतिबंध नहीं होता। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सदस्य शामिल होते हैं। इसी वजह से इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इसमें राज्यसभा के 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड सदस्य शामिल होते हैं, जबकि लोकसभा के 543 इलेक्टेड सदस्य भी मतदान में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत कराया जाता है। इसमें मतदान की प्रक्रिया खास होती है, जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इसमें हर मतदाता को केवल एक वोट देना होता है, लेकिन वो अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम नंबर देता है, जैसे कि वो बैलेट पेपर पर अपनी पहली पसंद के प्रत्याशी के आगे 1, दूसरी प्रत्याशी के आगे 2 और इसी तरीके से बाकी उम्मीदवारों के आगे प्राथमिकता क्रम में अंक लिखता है। अब बात करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन योग्य है। कैंडिडेट को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो सदस्य हैं और उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। अब सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति का पद किन कारणों से वेकेंट हो सकता है। ये कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर, इस्तीफे से जैसा कि अभी हुआ है, मृत्यु होने पर, हटाए जाने पर या अन्य कारणों से, जैसा अयोग्य तथ्य जानना या चुनाव रद्द होना। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उपराष्ट्रपति का पद कितने समय में भरना जरूरी होता है। जब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने, हटाए जाने, मृत्यु या किसी अन्य वजह से रिक्त यानी कि खाली होता है, तो संविधान के अनुसार ये पद जल्द से जल्द यानी कि एज सून एज पॉसिबल भरा जाना चाहिए। राष्ट्रपति के पद की तरह यहाँ कोई 6 महीने का फिक्स्ड समय नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी भारत के उपराष्ट्रपति पद और उनके चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल में समझ आया होगा। आपके हिसाब से भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होना चाहिए, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना
बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहे जागरण जोश।